Hello bachcho, let's read this question. The question says 1 mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide. Option 1 है हमारे पास the boiling point does not change. Option 2 है freezing point is raised. Option 3 है freezing point is lowered. Option 4 है freezing point does not change. The key concept for this question is Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor क्या होता है हमारे पास? See, Van 't Hoff factor is basically number of moles of solute after dissociation or association, after dissociation or association by क्या हो जाएगा हमारे पास? by initial moles, right? इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको आई से डिनोट करते हैं, राइट? अगर हम लोग बात करें अपने क्वेश्चन की तो हमें बोला है कि हमारे पास रिएक्शन किसका कराया गया? मर्क्यूरिक आयोडाइड का और पोटेशियम आयोडाइड का। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है? हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन होता है K2HgI4 का, राइट? जब हमारे पास एसोसिएशन नहीं हुआ था, जब हमारे पास एसोसिएशन नहीं हुआ था तो हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, राइट? यहाँ पे हमारे पास एक ही पार्टिकल हो गया तो क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गया हमारे पास, राइट? हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे ओवरऑल कम हो गए, राइट? इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, राइट? क्यों? हम लोग देखते हैं ना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, राइट? अगर हमारे पास आई की वैल्यू कम हो गई, अगर हमारे पास आई की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू कम होगी, और अगर हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? डेल्टा टी एफ हमारे पास बेसिकली बराबर किसका होता है? हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, राइट? नाउ हमारे पास जो टी एफ नॉट होता है वो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, राइट? और टी एफ क्या होता है हमारे पास? टी एफ इज बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? अगर हमारे पास डेल्टा टी एफ कम हो गया, राइट? सपोज हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू एक जगह हम लोग 2 है, राइट? तो हमारे पास टी एफ नॉट माइनस टी एफ किसके बराबर हो जाए? हमारे पास टी एफ है, टी एफ इज बेसिकली इक्वल्स टू, टी एफ किसके बराबर हो जाएगा? टी एफ विल बी टी एफ नॉट माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। और सपोज हमारे पास जो वैल्यू है, राइट, डेल्टा टी एफ की वो 0.1 होती है तो हमारे पास टी एफ नॉट माइनस टी एफ 0.1 के बराबर होता, राइट? तो हमारे पास जो टी एफ आता, राइट, वो क्या हो जाता? हमारे पास हो जाता टी एफ नॉट माइनस 0.1, ठीक? अगर सपोज हम लोग मान लें टी एफ नॉट हमारे पास 273 है, राइट? टी एफ नॉट हमारे पास कितना है? 273। सॉलिड हमारे पास वाटर है तो 273 माइनस 2 बड़ा होगा, या हमारे पास 273.0.1 बड़ा होगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 272.9, और ये कितना आ जाएगा? 271 केल्विन के बराबर, राइट? तो हमारे पास हम लोग देखा कि अगर हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास जो टी एफ होगा, यानी हमारे पास क्या है? टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, राइट? अगर डेल्टा टी एफ की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास टी एफ की वैल्यू यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी, राइट? तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर हमारे पास डेल्टा टी एफ कम तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.